तो सर हमारा कुबरनेटिस के अंदर सर्विस का टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हमने क्लस्टर आईपी क्या होता है ये डिस्कस किया था, नोड पोर्ट क्या होता है ये डिस्कस किया था, लोड बैलेंसर क्या होता है ये डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं सर किसके बारे में, एक्सटर्नल नेम के बारे में। जरा समझेंगे सर एक्सटर्नल नेम क्या होता है। सर वो कल वाला मैं कर रहा था सर, हुआ नहीं हो। ठीक है, इसी टास्क के ऊपर। इसको फिनिश कर लें फिर देखेंगे उसको, ठीक है। बाकी और किसी ने ट्राई किया इसी टू इंस्टांस पे, समल जी, वैभव जी, आप लोगों ने? नहीं किया होगा किसी ने, चलिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल नेम के बारे में। तो जरा समझते हैं सर एक्सटर्नल नेम क्या होता है और कैसे काम करता है, राइट। तो देखिए सर, आपका जो एक्सटर्नल नेम होता है ये क्या करता है, आपको किसी अदर थर्ड पार्टी के आपका यूआरएल जो होता है या फिर डीएनएस जो होता है या फिर एपीआई होता है, उनके साथ जब बाइंडिंग करने की बात आती है तो उस टाइम पे आप यूज़ करते हैं सर एक्सटर्नल डीएनएस का। क्या करते हैं सर आप? उस टाइम पे यूज़ करते हैं एक्सटर्नल डीएनएस का। इसको जरा थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सपोज दैट कि आपने क्या किया, ये आपका कुबरनेटिस का क्लस्टर हो गया, राइट। इस क्लस्टर के अंदर सर आपका नोड रन हो रहा है। अब ये नोड आपका सिंगल नोड भी हो सकता है, मल्टी नोड भी हो सकता है, नो इशू, ठीक है। तो हमने बोला यहाँ पर 3 नोड चल रहे हैं, ठीक है। इस नोड के अंदर सर आपका एक पॉड रन हो रहा है, ओके। क्या हो रहा है, नोड के अंदर आपका पॉड रन हो रहा है। ये क्या हो गया, ये आपका क्लस्टर हो गया। इस क्लस्टर के अंदर सर आपके नोड्स रन हो रहे हैं। नोड के अंदर आपका पॉड होगा, राइट। अब आप क्या चाहते हो सर, ये पॉड है आपका। इस पॉड पे बैठ के आप क्या कर लो सर, आपका कोई भी थर्ड पार्टी जो डीएनएस हो उसको बाइंड करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो आप? तो जो आपके पास थर्ड पार्टी डीएनएस हो उसको आप बाइंड करना चाहते हो, तो आप क्या यूज़ करोगे, एक्सटर्नल नेम का यूज़ करोगे। बात आ गई समझ में सर? क्या करोगे, जो एक्सटर्नल नेम है उसका यूज़ करेंगे आप। तो इससे आपका जो एक्सटर्नल नेम है उसके थ्रू आपका पॉड क्या करेगा, उस थर्ड पार्टी या उस एआई एपीआई को क्या करेगा, कॉल कर लेगा। समझ में आया? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया सर, हमारे यहाँ पर AWS क्लाउड है, ओके। इस AWS क्लाउड के अंदर सर हमने एक आरडीएस बनाया। क्या किया सर हमने, हमारा AWS क्लाउड है, इस AWS क्लाउड के अंदर आपने एक आरडीएस बनाया। जब आप आरडीएस क्रिएट करते हो तो सर आरडीएस के अंदर आपको एक कनेक्ट करने के लिए क्या मिलता है, इंड पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है सर? आरडीएस को कनेक्ट करने के लिए आपको इंड पॉइंट मिलता है, राइट। अब इस इंड पॉइंट का यूज करके आप कनेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं सर आप? इस इंड पॉइंट का यूज करके आप इस आरडीएस सर्वर को, इस आरडीएस इंस्टांस को कनेक्ट कर सकते हो, राइट। बट हम क्या चाहते हैं कि सर हमारा जो इंड पॉइंट है इसको हम क्या करें, हमारे जो नोड के अंदर, जो पॉड के अंदर आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल नेम क्रिएट कर रहे हो उससे बाइंड हो जाए। तो कल को क्या हो, पॉड को अगर यहाँ तक आना है तो वो इसके इंड पॉइंट के नेम को कॉल नहीं करेगा। सॉरी। तो वो इसके इंड पॉइंट के नेम को कॉल नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अपने लोकल वाले को कॉल करेगा, और वो लोकल वाला इसके साथ बाइंड है तो आपका ट्रैफिक जो है वो यहाँ तक पहुँचा देगा। समझ में आया सर? यस सर। सत्य प्रकाश जी, वैभव जी, समझ जी, सभी को समझ में आया, यस और नो? सर एक अगर मैं एक बात बोलूं, हम्म। आप अगर ये बोलो कि अगर पोर्ट पे हमारा कोई इंजीनियरिंग या कोई स्टैटिक वेबसाइट रन करे, अगर मैं उस इस पोर्ट के डीएनएस को एक्सटर्नल डीएनएस के साथ बाइंड करूंगा तो क्या मेरा वो ओनली पोर्ट से एक्सेस होगा वेबसाइट? सॉरी, फिर से बोलो। सर जैसे आपने भी बताया कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल डीएनएस, हम इस पोर्ट के डीएनएस से मैप करेंगे, ठीक है। अगर कोई ट्रैफिक आएगी तो हमारी एक्सटर्नल डीएनएस के थ्रू आएगी, ठीक। नहीं, यहाँ पर आपका जो एक्सटर्नल डीएनएस है वो क्या करता है सर, आपका रिजॉल्व करता है थर्ड पार्टी डीएनएस को। जैसे यहाँ पर आपको आरडीएस सर्वर को कनेक्ट करना है अगर, तो आपको क्या करना पड़ता है, इंड पॉइंट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। इंड पॉइंट बहुत बड़ा होता है,
तो आप क्या चाहते हो कि यार इतना बड़ा इंड पॉइंट आप ना करो, इसको क्या करो, एक बार आप बाइंड कर दो। तो बाइंड कर दोगे तो यहाँ पर सपोज ऐसा मान लो कि ये आपका एक्सटर्नल डीएनएस है, ठीक है। एक्सटर्नल डीएनएस आपने विवेक नाम से बना लिया। क्या किया? विवेक हाइफन एक्सटर्नल नाम से आपने बना दिया, सपोज दैट। तो आपने क्या किया सर, आपने विवेक हाइफन एक्सटर्नल नाम से क्रिएट कर लिया। ओके, थोड़ा छोटा कर देते। तो विवेक हाइफन एक्सटर्नल नाम से क्या किया आपने सर, एक्सटर्नल नेम क्रिएट कर दिया। अब कल को क्या करना है सर, सपोज इस पॉड पे बैठ के आप इस आरडीएस को कनेक्ट करना। आरडीएस आपके क्लस्टर के अंदर तो नहीं है ना, नोड के अंदर कहाँ रखा है सर, ये थर्ड पार्टी क्लाउड पे रखा हुआ है। अब आपको इसको कनेक्ट करना है। तो पॉड के अंदर आप गए, और पॉड के अंदर जाने के बाद सर आप इस इंड पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए जो कमांड चलाते हो, माई एसक्यूएल हाइफन यू फॉर यूजर नेम, ठीक है, उसके बाद हाइफन पी फॉर पासवर्ड, उसके बाद हाइफन एच, और एच के बाद क्या करते हैं सर, आपको पूरा इंड पॉइंट देना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इंड पॉइंट कॉलन स्लैश rds.com, ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये पूरा जो इंड पॉइंट मिलता है सर, इंड पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि यार ये इंड पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। क्या करो आप, यहाँ पर आप सिंपल सा विवेक हाइफन एक्सटर्नल डिफाइन कर दो, और विवेक हाइफन एक्सटर्नल जो है वो आपके इस इंड पॉइंट के साथ मैप हो रखा है। तो क्या करेगा आपका ये विवेक हाइफन एक्सटर्नल रिजॉल्व आपके डीएनएस को रिजॉल्व करेगा इस इंड पॉइंट के साथ। तो आपका कल इससे एडवांटेज क्या होगा सर, कल को मान लीजिए बैकएंड में आपका ये इंड पॉइंट चेंज हो जाता है, तो आपको बार बार कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका क्या करेगा, विवेक हाइफन एक्सटर्नल जो आपने क्रिएट किया था उसके जो फाइल है यामल फाइल, उसमें बस एक ही जगह चेंज करना है, बाकी सारी जगह ऑटोमेटिक वो आपका मैप हो जाएगा। ये एडवांटेज होता है आपका एक्सटर्नल नेम यूज करने का। समझ में आया? जी जी सर, तो समझ गए। क्लस्टर के बाहर जो रिसोर्सेज होते हैं सर, उनको एक्सेस करने के लिए एक्सटर्नल नेम का यूज करते हैं, ना कि एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल रिसोर्सेज को बाहर से एक्सेस करने के लिए। वो तो आप नोड पोर्ट का यूज करते हो जब आपको इंटरनल रिसोर्सेज को बाहर से एक्सेस करना हो, ठीक है। क्लियर हुआ अभी सभी जी को? जी सर। ठीक है, चलिए। अब ये काम कैसे करता है सर, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हो सर, आप एक यामल फाइल लिखते हो। यामल फाइल में जब आप सर्विस क्रिएट करते हो तो सर्विस का टाइप होता है आपका एक्सटर्नल नेम, ठीक है। उसके बाद आप एक्सटर्नल नेम फील्ड में क्या करते हैं सर, एक्सटर्नल रिसोर्स का डीएनएस नेम डिफाइन करते हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि सर आप क्या करोगे, जब एक एक्सटर्नल नेम क्रिएट करोगे तो आप अपनी यामल फाइल के अंदर इस इंड पॉइंट को डिफाइन कर दोगे। तो कुबरनेटिस क्या करेगा, इस इंटरनल सर्विस नेम को एक सी नेम डीएनएस रिकॉर्ड के रूप में क्या करता है सर, क्रिएट कर देता है, ठीक है। जैसे आपका सी नेम रिकॉर्ड होता है सर, उस तरीके से ये क्या करेगा, रिकॉर्ड को आपके एंट्री कर देगा। फिर क्या होगा, जब पॉड माई एसक्यूएल सर्विस या फिर विवेक हाइफन एक्सटर्नल जो भी नाम से आपका सर्विस है उसको एक्सेस करता है, तो वो क्या करता है, डीएनएस से रिजॉल्व हो जाता है एक्चुअल एड्रेस में। तो एक्चुअल एड्रेस कौन सा है, ये है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने एंट्री करी, ऐसा मान लो सर कि आपने हिट किया, एग्जांपल दे रहा हूँ, डब्ल्यू 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 नहीं, इसको आप मान लीजिए आपने पिंग किया किसको सर, विवेक हाइफन सर्विस को, ठीक है। क्या किया आपने, विवेक हाइफन सर्विस को आपने पिंग किया सर। तो विवेक हाइफन सर्विस क्या कोई डीएनएस है, ये बताइए पहले। नहीं। तो फिर इसको तो एरर देना चाहिए, बट ये एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि सर विवेक हाइफन सर्विस जो है इसके साथ ये आरडीएस का एंड पॉइंट कनेक्टेड है। तो एक्चुअल में आरडीएस के एंड पॉइंट को तो पिंग नहीं कर सकते आप। बट मैंने बोला कि मान लीजिए अगर कोई यूआरएल है जो पिंग करना, सपोज google.com, www.google.com, उसको आपने विवेक सर्विस के साथ बाइंड कर रखा है, तो आप पिंग करते हो विवेक सर्विस को, तो रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, www.google.com वाले से आएगा। समझ में आया सर? जी सर। अब इसका एडवांटेज क्या है सर, मैंने बताया कि मान लीजिए आपका ये आरडीएस का इंड पॉइंट चेंज हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना सर। क्या करना, सिर्फ आपने जो सर्विस क्रिएट करते टाइम यामल फाइल लिखी थी उस यामल फाइल में आप अपडेट करो, काम खत्म, ठीक है। तो एप्लीकेशन में हर जगह होस्ट नेम हार्ड कोड होगा अगर आप क्या करोगे, इंड पॉइंट डालोगे। सपोज दैट सर 10 पॉड रन हो रहे हैं आपके, ठीक है, दूसरा पॉड यहाँ, तीसरा पॉड यहाँ, सारे पॉड के अंदर आपको इस इंड पॉइंट को हार्ड कोड करोगे अगर, तो क्या होगा,
कल को ये इंड पॉइंट चेंज होता है सर, आपको सारे पॉड के अंदर जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। बट अगर यही चीज आप क्या कर रहे हो, सर्विस के थ्रू कर रहे हो, तो आप सिर्फ सर्विस वाली फाइल में चेंज कर दोगे, आपको हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो ये एडवांटेज होता है सर हमारे किसका, एक्सटर्नल डीएनएस का, एक्सटर्नल नेम का। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझना है। सबसे पहला सर कि आपने देखा जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लस्टर आईपी का यूज करते हैं, तो आप सिलेक्टर यूज करते हैं, राइट। उसके बाद आप नोड पोर्ट का यूज करते हैं, तब भी आप सिलेक्टर आईपी का यूज कर रहे थे। बट यहाँ पर क्या होगा सर, जब आप यूज करोगे एक्सटर्नल डीएनएस का, तो इस सर्विस में क्या होता है सर, सिलेक्टर यूज नहीं होता है। क्या है, इसमें सिलेक्टर यूज नहीं होता है। दूसरी चीज, इसमें क्लस्टर आईपी भी असाइन नहीं होता है। ठीक है, तो ये कोई प्रॉक्सी या पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं करता है, ये क्या करता है, सिर्फ इसके साथ बाइंडिंग करता है, डीएनएस रिजोल्यूशन करता है। तो सिर्फ एक क्या करता है, डीएनएस शॉर्टकट देता है, बस और कुछ नहीं। इसको अगर मैं फिर एक बार सिंपल सी छोटी सी एक लाइन में एक्सप्लेन करूं, तो क्या है, एक्सटर्नल नेम एक डीएनएस शॉर्टकट है जो कुबरनेटिस के पॉड को एक्सटर्नल रिसोर्स से आसानी से कनेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है, बिना उसके रियल एड्रेस को डायरेक्टली यूज किए। समझ में आया? चलो, थोड़ा सा आ गया होगा, थोड़ा सा बचा होगा पेंडिंग जो है, वो अभी प्रैक्टिकल पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सर अपने कुबरनेटिस डॉक के अंदर। यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट रखा हुआ है सर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाइए, बस इतना सा है, देखो सर, ये देख रहे हो आप। सबसे पहले आपने क्या लिखा सर, एपीआई वर्जन। तो एपीआई वर्जन क्या है, V1 है, किसका, सर्विस का। क्रिएट क्या कर रहे हैं, सर्विस। फिर सर्विस का नाम क्या रखना चाहते हो आप, मारिया डीबी सर्विस रख दो, विवेक सर्विस रख दो, क्लाउड सर्विस रख दो, XYZ कोई सी भी सर्विस रख दो, नो इशू। ठीक है, उसके बाद स्पेक सेक्शन पे जाएंगे, और यहाँ पर टाइप की, आप किस टाइप की सर्विस बना रहे हो, तो हमने बोला एक्सटर्नल नेम। अब उसके बाद ये एक्सटर्नल नेम का यूआरएल या डीएनएस मांग रहा है कि भाई वो एक्सटर्नल, प्लीज म्यूट कर ले, किसके एंड से नॉइज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल नेम जो है, आप उसको क्या कर रहे हो सर, यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो। तो ये हमारे आरडीएस का इंड पॉइंट है सर। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे आरडीएस के इंड पॉइंट को इस मारिया डीबी नाम की जो सर्विस है उसके साथ बाइंड कर रहे हैं। तो कल को आप मारिया डीबी जहां पर हिट करोगे, वहां पर ये एक्चुअल में यूज होगा, बट बैकएंड में होगा, आपको ये सामने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने ये पिक्चर में नहीं आएगा। समझ में आ गया सभी को? क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर, यस। चलिए, तो हम सबसे पहले एक आरडीएस इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं सर, और फिर आते हैं जरा इस पे प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो AWS कंसोल पे आएंगे आप। तो AWS अकाउंट कोई दे दो भाई, हरीश जी का यूज कर लेता हूँ, चलो। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट मैंने क्या किया हुआ है सर, यहाँ पर आरडीएस का लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए आप आरडीएस पे। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी डेटाबेस नहीं है सर, आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। ओके,
क्रिएट डेटाबेस कर लीजिए। इसमें स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है सर। आप इसमें इंजन ले लो मारिया डीबी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट में प्रोडक्शन का ले रहा है या फ्री टायर, तो हमने बोला फ्री टायर का ले लेते हैं क्योंकि हमें चार्जेस पे नहीं करने। फिर उसके बाद यूज़र नेम एडमिन रखा हुआ है सर। फिर पासवर्ड क्रीडेंशियल में सेल्फ मैनेज, ठीक है। पासवर्ड दे देते हैं हम यहाँ पर, जैसे मैंने दे दिया विवेक H123, याद रखिएगा आप लोग पासवर्ड विवेक H123, ओके। उसके बाद यहाँ पर आएंगे सर आप, तो नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी में पब्लिक देना है, ठीक है सर। देखो, तो पब्लिक एक्सेस क्या करना है, यस करना है, ताकि एक बाहर से एक्सेस हो। अब यहाँ पर पब्लिक नहीं दूंगा तो क्या होगा, बताएंगे कोई मुझे? उज्जवल जी, हरीश जी। AWS में मैंने आप लोगों को जब RDS करवाया था तब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था व्हाई वी यूज पब्लिक एक्सेस एंड व्हाई वी डिनाई पब्लिक एक्सेस। पब्लिक एक्सेस रहेगा तो सर एक्सेस कर सकते बाद में, प्राइवेट और पब्लिक नहीं रहेगा तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते बिना से, या कुछ भी VPN वगैरह कनेक्ट करने से ही कर सकते, कुछ भी ऐसा जब तक उसको इंटरनेट नहीं मिले सिक्योरली कनेक्शन के। राइट। तो देखो यहाँ पर क्या होगा सर, अगर आप पब्लिक एक्सेस नो करते हो तो क्या होगा, आप इस RDS को क्या कर सकते हो, अपने सिर्फ उसी इंस्टांस पे कनेक्ट कर सकते हो जो इंस्टांस इसी BPC पे बना हो। कहने का मतलब ये है, अगर आपका AWS अकाउंट है तो सर ये RDS अगर एक BPC बना है तो उसी BPC पे अगर कोई इंस्टांस बना है, EC2 इंस्टांस बना है, तो उस EC2 इंस्टांस से आप कनेक्ट कर सकते हो। बट बाहर से, जैसे ये क्या कर रहे हैं हम, सर ये तो हमारा किलर कोड है, थर्ड पार्टी हो गया, बाहर हो गया, तो यहाँ से कनेक्ट करना है तो इसको पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर पब्लिक एक्सेस कर दिया, यस। उसका सिक्योरिटी ग्रुप आपको वो लेना है सर जिसमें आपका पोर्ट अलाउ हो, ठीक है। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, क्रिएट कर दीजिए सिंपल से, ठीक है। तो क्रिएट करें आप डेटाबेस, और इसका सिक्योरिटी ग्रुप जरूर चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सो वेट करिए थोड़ा सा। ओके, सो क्रिएट होने में ये 5 to 10 मिनट का टाइम लेगा, सो वेट करें आप लोग थोड़ा। तब तक हम इसका सिक्योरिटी ग्रुप देख लेते हैं सर। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट है, बट इनबाउंड में भी ऑल ट्रैफिक अलाउ है, आउटबाउंड में भी ऑल ट्रैफिक अलाउ है एनीवेयर, ठीक है। चलिए, सो वेट करें सर, ये टाइम लेता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप AWS क्लाउड लर्न कर रहे थे तो इसको क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए, तब तक आप क्या करें सर, कुबरनेटिस क्लस्टर रेडी कर लीजिए। तो वही आपको कुबरनेटिस प्लेग्राउंड ले लो, ज़्यादा बेटर है।
ओके सर, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी फाइल नहीं है, तो मैं क्या किया, vim करके svc डॉट यामल करके एक फ़ाइल बनाया, मतलब सर्विस क्रिएट कर रहा हूँ एक यामल फाइल का यूज़ करके। ये फाइल रखी हुई है सर आपके पास, इसको हमने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पर आके कर दिया आपने पेस्ट। देखो ये प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता है कभी कभी, इसलिए पेस्ट मोड पे ओपन करें, ज़्यादा बेटर है। ओके, तो देखो सर आपकी सर्विस का नाम क्या रख रहे हो आप, मारिया डीबी हाइफन सर्विस। आप कुछ और नेम रखना चाहो, कुछ और नेम रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस याद रखें कि आपने सर्विस का नेम क्या रखा है। तो अभी यहाँ पर आ जाइए और ये आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल डीएनएस जो है, एक्सटर्नल नेम जो है, इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपने आरडीएस का इंड पॉइंट देना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, सक्सेसफुली क्रिएटेड। आ जाइए, यहाँ पर आपको इंड पॉइंट मिल गया होगा। देखो सर ये इंड पॉइंट आप कॉपी करो और इसको कर दीजिए यहाँ पर पेस्ट। परफेक्ट, इसको कर दिया हमने सेव। अब यहाँ पर वापस आ जाइए, देखो अभी भी बैकिंग अप हो रहा है। जब तक ये अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। हो गया सर अवेलेबल। अब इसको कनेक्ट करेंगे। देखिए, तो कनेक्ट करने के लिए सर यहाँ पर कमांड लिखी होगी मेरे पास, एक सेकेंड आ जाइए आप। ये एक्सटर्नल नेम यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं है, इस कमांड को जरा समझो क्या है। kubectl रन मारिया डीबी हाइफन क्लाइंट। ये सर मारिया डीबी हाइफन क्लाइंट जो है, ये क्या है, आपके पॉड का नेम हो गया। फिर उसके बाद हाइफन हाइफन आर एम हाइफन आई टी, ये क्या है, आपका एक टेम्परेरी पॉड क्रिएट कर रहा है। पॉड का नाम रहेगा मारिया डीबी क्लाइंट, जिसमें आप इमेज यूज कर रहे हो माई एसक्यूएल की 5.7 वर्जन। इसमें रिस्टार्ट पॉलिसी में आपने नेबर दे दिया है। उसके बाद आपको सर जब माई एसक्यूएल में लॉगिन करना होता था, तो आप लोग को याद होगा कि जब हमने आरडीएस का प्रैक्टिकल किया था, तो उसमें क्या किया था सर आपने, माई एसक्यूएल हाइफन एच, उसके बाद मारिया डीबी सर्विस की जगह पे आपने इंड पॉइंट दिया था हाइफन यू फॉर यूजर नेम आपका एडमिन है, हाइफन पी फॉर पासवर्ड, राइट। तो ये क्या करेगा, आपका इस तरीके से कनेक्टिविटी देगा आपके आरडीएस को। तो इसको जरा हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके करते हैं क्रिएट, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर आप करिए इंटर। किसी को कोई डाउट इस कमांड से रिलेटेड, किसी को डाउट तो नहीं है इस कमांड पे। मारिया डेबी जो वहाँ पे सर्विस लिखे हैं सर, वहाँ पे होस्ट नेम होगा? किसमें सर्विस पे बोल रहे हैं, ये यहाँ जो पर? आपने यहाँ हाँ, पे होस्ट नेम, ये हाँ सर, आपके आरडीएस का इंड पॉइंट जो है, ये वाला इंड पॉइंट यहाँ पर जो आएगी, ये जो इंड पॉइंट है इसका यूज हो रहा है। बट हम इसका एक्चुअल नेम ना देके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मारिया डीबी हाइफन सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि हमने मारिया डीबी हाइफन सर्विस नाम से सर्विस क्रिएट की है। और वो सर्विस क्या है, आपके इस एक्सटर्नल इंड पॉइंट से कनेक्टेड है। ओके ओके समझ में आए? तो मैंने क्या बताया, वही आपका जब क्या करते हैं आप एक्सटर्नल नेम का यूज करते हैं, तो इसमें आपका जो थर्ड पार्टी यूआरएल होता है, वो आपके पॉड के अंदर, आपके जो नोड के अंदर क्या होता है कि जो सर्विस क्रिएट करते हो उस सर्विस के नेम के साथ बाइंड हो जाता है। तो आपको यहाँ पर पूरा इंड पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ नेम दे रहे हो और बैकएंड में इसका जो भी यूआरएल है वो ऑटोमेटिक डीएनएस रिजॉल्व कर लेगा, ठीक है।
देखो यहाँ पर हम करते हैं इंटर। अब ये ऐसा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सर ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप आ जाइए। तो हमने दिया VIVE के विवेक हैच एड, सॉरी यार एक सेकेंड, अब दो इसको पासवर्ड, ठीक है, विवेक हैच 123 इंटर। क्या बोल रहा है, मारिया DB क्लाइंट डिलीटेड, kubectl run maria db -rm -it image mysql 5.7 restart never mysql -h maria db सर्विस। एक सेकेंड, सर्विस का नाम यही था क्या, kubectl get svc, ओह सर्विस क्रिएट ही नहीं करी आपने, देखो इसलिए। तो यहाँ पर आप कैट करके देखो, svc नाम से फाइल बस बनाई आपने, सर्विस क्रिएट नहीं करी। देखो सर मारिया डीबी नाम की सर्विस नहीं है, तो क्या करो, इसको रन करना पड़ेगा। kubectl अप्लाई -f फॉर फाइल का नेम का रखा आपने svc.yaml। अब क्रिएट हो गई सर, आप देखें यहाँ पर, तो आपके पास आ गई सर मारिया डीबी सर्विस एक। अब करिए जरा आप इस कमांड को रन, अब आपका वर्क कर जाएगा। ये मिस्टेक हो गई थी कि आपने सर्विस ही क्रिएट नहीं की थी। तो देखा सर, आपने सर्विस जब क्रिएट नहीं की तब कनेक्ट नहीं हुआ। अब आते हैं यहाँ पर और देखिएगा ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपने पासवर्ड दिया विवेक हैच 123 इंटर। देखो आ गए सर आप MySQL के अंदर। अब यहाँ पर कर दो जो भी आपकी कमांड है, आप सब वो चलेगी सर, सो डेटाबेसेस, तो देखो सर आपको डेटाबेस दिखा रहा है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो सर, आप किसी भी एक्सटर्नल को, थर्ड पार्टी को कनेक्ट करना हो अपने एक्सटर्नल नेम सर्विस का यूज़ करके, तो आप कर सकते हो। सभी को अभी समझ में आ गया कि भाई आपका एक्सटर्नल नेम जो है कैसे यूज़ हुआ। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, बस यहाँ पर -h के बाद आप इंड पॉइंट देते तो काम हो जाता। अच्छा, अब बात आती है कि सर मान लो अगर हम ये सर्विस यूज़ ना करें तो क्या कनेक्ट होगा। तो सर अगर आपके पास सर्विस क्रिएट नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट कनेक्ट नहीं होगा। कनेक्ट करना तो यहाँ पर मारिया डीबी हाइफन सर्विस की जगह पे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा इंड पॉइंट देना पड़ेगा सर आपको, ये इंड पॉइंट देना पड़ेगा, तब आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर पूरा इंड पॉइंट एक्चुअल ना दे के हम सर्विस का नेम दे रहे हैं, और वो सर्विस हमारे इंड पॉइंट के नेम से कनेक्टेड है, बैकएंड में मैप है। तो इस तरीके से काम करता है आपका एक्सटर्नल DNS, एक्सटर्नल नेम। समझ पाया सर। यस। तो ये था हमारा क्या सर, लोड बैलेंसर बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल नेम या एक्सटर्नल DNS भी इसको आप बोल सकते हो। आपका ये 4 के 4 हमारा जो सर्विस का टाइप था, ये चारों कंप्लीट हुआ। ठीक है, कौन कौन सा, क्लस्टर IP सर्विस क्या होता है, नोड पोर्ट सर्विस क्या होता है, लोड बैलेंसर सर्विस क्या होता है, एक्सटर्नल नेम सर्विस क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं सर, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है डिप्लॉयमेंट का। क्या आता है सर, डिप्लॉयमेंट का। सिंपल सा टॉपिक है, आधी चीज़ें तो आप लोग को पहले क्लियर हो गई होंगी जब आपने यूज़ किया, राइट, डिप्लॉयमेंट। चलिए समझते हैं सर कि डिप्लॉयमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है। सर डिप्लॉयमेंट क्या है, कुबरनेटिस का एक ऑब्जेक्ट है जो आपके पॉड रेप्लिकास को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, इसका यूज केस क्या होता है, जब आपको पॉड क्रिएट करने हो तो आप यूज कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट का। पॉड का अपडेट करना हो, ठीक है, जैसे रोल अपडेट होता है, तो आपको क्या करना हो सर, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट का। अगर कुछ गलत हो जाए और आपको रोल बैक करना है, मतलब आपको वर्जन 2 से वर्जन 1 पे वापस जाना है, तो आप यूज़ करते हैं डिप्लॉयमेंट का। ठीक है, डिजायर्ड स्टेट मेंटेन करना हो तो आप यूज़ करते हैं डिप्लॉयमेंट का। तो सर ये सारा काम क्या होता है, डिप्लॉयमेंट का होता है। अब बात आती है कि सर डिप्लॉयमेंट काम कैसे करता है, ये समझना है। तो सबसे पहले क्या करोगे सर, आप एक YAML फाइल में डिप्लॉयमेंट डिफाइन करोगे, उसमें कितने रेप्लिकास क्रिएट करने हैं, कौन सा कंटेनर का इमेज चाहिए, लेबल क्या यूज़ करोगे, सिलेक्टर क्या यूज़ करोगे, ये सब चीज़ें आप डिफाइन कर दोगे कहाँ पर, अपनी YAML फाइल के अंदर। डिप्लॉयमेंट क्या करेगा सर, आपका रेप्लिका सेट क्रिएट करता है, और रेप्लिका सेट फिर क्या करता है सर, पॉड लॉन्च करता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ा सा, जब आप लोगों को रेप्लिका सेट का क्या बोलते हैं,
कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई जब हम क्या करते हैं डिप्लॉयमेंट बनाते हैं तो रेप्लिका सेट ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, राइट। तो जब आप डिप्लॉयमेंट क्रिएट करोगे तो सर क्या होगा, रेप्लिका सेट क्रिएट करता है और रेप्लिका सेट फिर क्या करता है, पॉड क्रिएट करता है। समझ में आए? अगर आप इमेज या कॉन्फ़िग अपडेट करते हो तो क्या करेगा, नया रेप्लिका सेट क्रिएट होता है, पुराने पॉड को रिप्लेस करता है आपका रोलिंग अपडेट करके। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो पुराने वर्जन पे रोल बैक भी हो सकता है। तो ये आपके फीचर्स हैं किसके, डिप्लॉयमेंट के। अब डिप्लॉयमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं। पहला आता है सर सेल्फ हीलिंग। क्या आता है, सेल्फ हीलिंग। मैं लिख देता हूँ सेल्फ हीलिंग। अब ये सेल्फ हीलिंग का मतलब क्या होता है सर, सेल्फ हीलिंग का मतलब ये होता है कि क्रैश होने पे पॉड को क्या करता है, दोबारा क्रिएट करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सेल्फ हीलिंग बोलते हैं। समझ में आए? सेकंड नंबर पे आता है सर रोलिंग अपडेट। अब रोलिंग अपडेट में क्या होता है सर, जीरो डाउन टाइम से नया वर्जन डिप्लॉय करता है। तो रोल अपडेट में क्या होता है कि सर आपका वर्जन 1 से वर्जन 2 पे जा रहा है, ठीक है, मतलब वर्जन पे मूव हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। फिर उसके बाद रोल बैक का सपोर्ट भी करता है। तो रोल बैक में क्या होता है, अगर आपके अपडेट में कोई प्रॉब्लम आ रही, जो आपने वर्जन 2 लॉन्च किया उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही, तो आप क्या कर सकते हो, पुराने वर्जन पे वापस जा सकते हो, ठीक है। तो पहला इसका फीचर क्या होता है, सेल्फ हीलिंग होता है। दूसरा रोलिंग अपडेट होता है। तीसरा क्या होता है सर, रोल बैक होता है। और चौथे नंबर पे आता है सर डिक्लेरेटिव अपडेट। ओके, तो डिक्लेरेटिव अपडेट का मतलब क्या होता है सर, यामल में लिख के डिजायर्ड स्टेट बताते हो कि आपको किस स्टेट पे काम करना है, वो चीज़ आप बता सकते हो। फिर उसके बाद इस पे नेक्स्ट आता है स्केलिंग का कॉन्सेप्ट सर। स्केलिंग में क्या होता है, इजीली रेप्लिकाज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो ये आपका सर क्या होता है, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट का फीचर होता है इतना सारा। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा डिप्लॉयमेंट क्या होता है और कैसे काम करता है। देखोगे तो ये रेप्लिकास की तरह ही है, बट रेप्लिकास, सॉरी रेप्लिकास बोल रहा हूँ, रेप्लिका सेट की तरह ही है। बट रेप्लिका सेट में क्या होता है सर, रोल बैक का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपको रोल बैक का ऑप्शन मिल जाता है। क्लियर हुआ सर? यस सर। चलिए आते हैं जरा और इसका करते हैं हम प्रैक्टिकल। तो इसकी भी यामल फाइल हमारे पास रखी हुई है। तो यहाँ पर आप आएंगे तो डिप्लॉयमेंट वाली फाइल मिल जाएगी आपको। देखो, तो ये आपके सामने आ गई फाइल सर। यहाँ से आप इसको कर लीजिए कॉपी और आ जाइए। तो इससे बाहर आ जाओ, ये डेटाबेस से। अब इस डेटाबेस का कोई काम नहीं है, तो मैं इंड पॉइंट को डिलीट, सॉरी इसको आरडीएस को डिलीट भी कर देता हूँ। चलिए, तो ये आरडीएस डिलीट होगा तब तक। तो यहाँ पर क्या करें सर, VIM और मैं विवेक हाइफन डिप्लॉयमेंट, ठीक है, डॉट यामल करके एक फ़ाइल बनाया। इस फाइल के अंदर आएंगे सर आप, और यहाँ पर आप डिफाइन करिएगा अपना कोड। देखो सबसे पहले क्या आएगा सर, एपीआई वर्जन। डिप्लॉयमेंट का एपीआई वर्जन क्या होता है सर, ऐप/v1। उसके बाद काइंड कि क्या क्रिएट करना चाहते हो। तो अभी तक आपने देखा सर, अगर आपको रेप्लिका सेट क्रिएट करना है तो आप रेप्लिका सेट लिखते हो, रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्रिएट करना है तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर लिखते हो, अगर आपको पॉड क्रिएट करना है तो पॉड लिखते हैं, नेम स्पेस क्रिएट करना होता है तो नेम स्पेस लिखते हो, सर्विस क्रिएट करना है तो सर्विस लिखते हो। तो आपका काइंड में जो भी रिसोर्स या जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है आप वो लिखते हैं। उसके बाद मेटा डेटा सेक्शन में आप नेम लिखते हो। यहाँ तक तो सभी को रट गया होगा, राइट, इतना प्रैक्टिकल कर करके। उसके बाद स्पेसिफिकेशन सेक्शन के अंदर आप बताते हो कि भाई आपको क्या क्या चाहिए। तो हमने बोला रेप्लिकास 2, मतलब हमें क्या चाहिए, 2 रेप्लिका क्रिएट करके देगा। किसके, आपके पॉड के, मतलब 2 पॉड आपके पास रन होंगे। फिर सिलेक्टर में आपने क्या बताया कि जिसका लेवल क्या होगा, मैच, सॉरी माय ऐप होगा, वो वाले पे पॉड पे ही मेंटेन करना है, उसी पॉड की रेप्लिकास मेंटेन करनी है। फिर टेम्पलेट में, तो टेम्पलेट के अंदर आपने बताया कि कौन सा यूज़ होगा। फिर स्पेसिफिकेशन के अंदर आए तो कंटेनर्स में कंटेनर का नेम क्या होगा, इमेज कौन सी लोगे, और कंटेनर का पॉड कौन सा होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या किया सर, यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ओके, अब आते हैं और इसको करते हैं
क्रिएट। तो अभी यहाँ पर सर जरा हम कमांड चलाते हैं kubectl get deployment, तो क्या बोल रहा है, नो रिसोर्सेज फाउंड इन डिफॉल्ट। तो हमने बोला पॉड देखते हैं सर, क्या पॉड हमारे पास रनिंग है, बोल रहा है कोई पॉड भी नहीं है, कोई डिप्लॉयमेंट भी नहीं है। उसके बाद रेप्लिका सेट देखें कि आपके पास रेप्लिका सेट है क्या, तो रेप्लिका सेट भी नहीं है। तो जब आप क्या करोगे, डिप्लॉयमेंट क्रिएट करोगे सर, तो पॉड भी आ जाएगा, रेप्लिका सेट भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिप्लॉयमेंट क्या करता है, रेप्लिका सेट क्रिएट करता है, और रेप्लिका सेट पॉड क्रिएट करता है। समझ में आया सभी को? यस और नो? सर ठीक है, तो चलिए चलाते हैं, रन करते हैं इस कमांड को, kubectl apply -f फॉर फाइल नेम, और फाइल का नेम क्या रखा हुआ है सर आपने, डिप्लॉयमेंट, सॉरी विवेक हाइफन डिप्लॉयमेंट रखा है। देखो क्या बोल रहा है सर, माई ऐप हाइफन डिप्लॉयमेंट नाम से क्रिएट हो गया। अब देखो सर डिप्लॉयमेंट आया क्या पहले आपके पास, बिल्कुल आ गया है, ठीक है, जिसमें से दो में से एक रेडी हो चुका है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या करें, रेप्लिका सेट देखो, रेप्लिका सेट बन गया क्या, बिल्कुल बन गया। पॉड देखिए, पॉड आए क्या आपके पास, बिल्कुल सर, दो पॉड आए, दोनों रन हो रहे हैं, डिप्लॉयमेंट भी 2x2 रेडी हो। तो आपने क्या किया सर, जब डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया तो इसने रेप्लिका सेट क्रिएट किया, और जब रेप्लिका सेट क्रिएट हुआ तो रेप्लिका सेट ने क्या किया सर, आपको पॉड क्रिएट करके दे दिए। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। इतना सभी को समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ सर, इस पे अपडेट करना है इमेज, मतलब एक नए वर्जन पे मूव होना है मुझे। क्या करना है सर, मुझे एक नए वर्जन पे मूव होना है। तो कैसे करेंगे, तो सर उसके लिए यहाँ पर गूगल पे आप कमांड देख लो, आपको मिल जाएगी, रोलिंग अपडेट इन कुबरनेटिस कमांड। देखो सर ये है kubectl सेट इमेज, और उसके बाद आपके डिप्लॉयमेंट का नेम, और उसके बाद इमेज में कौन सा यूज़ करना है, और कंटेनर का नेम, ये चीज़ राइट। तो यहाँ पर आपको ये वाली कमांड यूज़ करनी है। तो हम आ जाते हैं हमारे पास, कहाँ गया ये, तो मैंने क्या बोला सर, सबसे पहले kubectl सेट, उसके बाद इमेज, और उसके बाद डिप्लॉयमेंट का नेम। तो डिप्लॉयमेंट का नेम क्या रखा हुआ है सर, ये देखना जरूरी है, तो एक सेकेंड, kubectl गेट डिप्लॉयमेंट, ठीक है, डिप्लॉयमेंट के बाद चलिए, तो आते हैं, तो यहाँ पर कमांड है सर आपकी kubectl सेट इमेज, उसके बाद डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट का नेम। तो डिप्लॉयमेंट का नेम क्या रखा सर आपने, माई डिप्लॉयमेंट करके रखा हुआ है राइट। तो यहाँ पर आपका कमांड आएगा डिप्लॉयमेंट स्लैश, और डिप्लॉयमेंट का नेम तो माई ऐप हाइफन डिप्लॉयमेंट। ये तो आप इसी को कॉपी कर लीजिए, कर दिया आपने पेस्ट राइट। उसके बाद सर आपका कंटेनर का नेम, तो कंटेनर का नेम क्या रखा था आपने सर, माई ऐप हाइफन कंटेनर रखा हुआ है राइट। तो ये आपका कंटेनर का नेम यहाँ से आ गया, ओके। तो कंटेनर का नेम दे दिया आपने। उसके बाद इमेज कौन सी लेनी है, तो इसमें इमेज देखो सर आपने कौन सी ली थी, 1.19 ली थी। मैं क्या चाहता हूँ, 1.2921 ले लेते हैं, ठीक है। क्या करो, एनजीनिक्स की 1.21 ले लीजिए, कर दीजिए इंटर। क्या बोल रहा है, डिप्लॉयमेंट इमेज अपडेटेड राइट। अब यहाँ पर कमांड चलाइए सर, kubectl रोल आउट स्टेटस, और उसके बाद डिप्लॉयमेंट का नेम स्लैश, डिप्लॉयमेंट का नेम क्या है, माई ऐप स्लैश डिप्लॉयमेंट। क्या बोल रहा है, माई ऐप हाइफन डिप्लॉयमेंट नॉट फाउंड,
माई ऐप हाइफन डिप्लॉयमेंट चलो एक काम करो, यहाँ पर पॉड देखो, kubectl गेट पॉड करो, देख रहे हो यहाँ पर आपने वर्जन क्या दे दिया है एनजीनिक्स में, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही। तो एनजीनिक्स कॉलन 1.21 था ये, देखो तो वर्जन का ही मिस्टेक कर दिया था आपने, अभी कर दिया आपने, अपडेट हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, जो क्रिएट हो रहा है, देखो आ गया सर, रेडी हो गया आपके सामने, रनिंग पे आ गया। तो आपने क्या किया, अपडेट कर दिया, राइट। तो आपका क्या हुआ, इस तरीके से नए पे आप मूव हो जाते हो। अब आपको क्या करना है सर, रोल बैक करना है। तो जब आपको रोल बैक करना होता है तो आप क्या करते हो सर, kubectl रोल आउट अंडू, और आपको इसका नाम दे देते, तो आपका ये क्या हो जाएगा, रोल आउट अंडू हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक बार यहाँ पर चेक करिए, kubectl रोल आउट का स्टेटस देखते हैं, ठीक है सर। और kubectl रोल आउट स्टेटस और डिप्लॉयमेंट का स्टेटस देखना है, तो माई ऐप हाइफन डिप्लॉयमेंट, देखो क्या बोल रहे हैं सर, सक्सेसफुली रोल आउट। तो रोल आउट का काम सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें क्या करना है सर, अंडू करना है। तो अंडू करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा यहाँ पर इस वाली कमांड में ही आ जाओ, आप अंडू कर दो, स्टेटस की जगह अंडू कर दीजिएगा। देखो सर क्या बोल रहा है, रोल्ड बैक, तो आप रोल बैक हो चुके हो वापस से, राइट। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब इसको देखना है तो सर आप क्या, ग्रैब कमांड के थ्रू वर्जन भी चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा वर्जन चल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कमांड चलाइए, kubectl डिस्क्राइब होती कमांड सर, उसके बाद किसको डिस्क्राइब करना, हमने बोला डिप्लॉयमेंट को डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे डिप्लॉयमेंट, उसका डिप्लॉयमेंट का नेम, तो माई ऐप हाइफन डिप्लॉयमेंट, एंड आफ्टर दैट ग्रैब से कमांड लगाओगे, तो ग्रैब और किसका, इमेज का। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इमेज, कोई आउटपुट नहीं आया। देखो सर एनजीनिक्स का कौन सा 0.21 वाला आ गया आपको, तो यहाँ पर आपने कुछ मिस्टेक करी है, इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है। एक सेकेंड, देखो सर ये गलती कहाँ हुई है हमारी, हमने यहाँ पर क्या सर, पहले जब रोल बैक करने से पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पर एक इमेज का एरर आ गया था, राइट। तो इसलिए ये यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा था। तो एक काम करता हूँ, एक बार जरा इस प्लेग्राउंड को रीस्टार्ट कर देता हूँ, फिर से क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है, वेट करिए। कुछ नहीं, सबसे पहले देखो सर आपने क्या किया, डिप्लॉयमेंट डॉट यामल करके आपने फाइल बनाई, फाइल के अंदर आपने अपना कोड डाला, कर दिया पेस्ट, ठीक है। इसको हमने कर दिया सेव और रन। देखो इसमें एनजीनिक्स का कौन सा वर्जन लिया है सर इसने, देखो एनजीनिक्स का 1.19 लिया है, ठीक है। अब आप क्या करें, kubectl अप्लाई हाइफन F4 फाइल का नेम क्या रखा, डिप्लॉयमेंट डॉट यामल। सर क्या हुआ, आपके सामने क्रिएट होके आ गया। अब यहाँ पर कमांड चलाएंगे आप, kubectl गेट पॉड, तो देखो आपके पास 2 पॉड रनिंग हो गए। गेट डिप्लॉयमेंट करेंगे तो आपके पास डिप्लॉयमेंट भी एक आ जाएगा माई डिप्लॉयमेंट नाम से। उसके बाद आप यहाँ पर kubectl गेट रेप्लिका सेट करोगे तो रेप्लिका सेट भी बन के आ जाएगा। परफेक्ट, तो इतना काम आपका हो गया सर। अब
हमें ये चेक करना है कि हमारा जो इमेज है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है सर, हमारी जो इमेज यूज़ हो रही है वो कौन सी इमेज यूज़ हो रही। तो आप क्या करो यहाँ पर kubectl डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट का नेम। तो डिप्लॉयमेंट का नेम क्या है सर, माई ऐप हाइफन डिप्लॉयमेंट रखा है आपने, डिप्लॉयमेंट, ओके। और उसके बाद पाइप सिंबल लगाइए, ग्रैब और इमेज अभी कौन सी वर्जन चल रही सर आपकी, 1.19 चल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर, इसको दूसरे पे मूव करना है। तो कमांड क्या होती है, kubectl सेट इमेज, और इमेज का पहले डिप्लॉयमेंट का नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिप्लॉयमेंट दोगे स्लैश और डिप्लॉयमेंट का नेम, तो माई ऐप हाइफन डिप्लॉयमेंट। उसके बाद सर आपके कंटेनर का नेम, तो माई ऐप हाइफन कंटेनर, यही रखा है, देख लो आपकी फाइल में ही दिख जाएगा ये, माई ऐप हाइफन कंटेनर, ठीक है। तो माई ऐप हाइफन कंटेनर, और फिर इमेज कौन सी ले रहे हो सर, तो हमने बोला एनजिनिक्स का 1.2 वर्जन ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो कोई मिस्टेक नहीं है, माई ऐप हाइफन कंटेनर एनजिनिक्स कॉलन 1.21, ठीक है, ये परफेक्ट है। kubectl सेट इमेज डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट का नेम, तो माई हाइफन, ये ठीक है, परफेक्ट कर दीजिए। क्या बोल रहा है, माई ऐप हाइफन डिप्लॉयमेंट की स्पेलिंग मिस्टेक, देखो आप लोग देख नहीं रहे क्या, बता ही नहीं रहे हो, कोई की मिस्टेक होगी। देखो क्या हो गया सर, सक्सेसफुली इमेज क्या बोल रहा है, अपडेट हो चुकी है। अब हमारे पास सर अपडेट हो गई है, तो यहाँ पर भी बता रहा है कि सक्सेसफुली अपडेटेड, और आप चेक करना चाहो तो स्टेटस भी चेक कर सकते हो। कैसे, kubectl रोल आउट स्टेटस, ओके, kubectl रोल आउट स्टेटस, और उसके बाद डिप्लॉयमेंट का नेम, तो डिप्लॉयमेंट और स्लैश माई ऐप हाइफन डिप्लॉयमेंट। तो क्या बोल रहा है, सक्सेसफुली रोल्ड आउट, दैट मीन्स कि आप सक्सेसफुली वर्जन पे क्या हो गया सर, मूव हो चुके हो। अब हमने बोला कि सर इससे पहले तो हमने चेक करा था, तो हमें क्या मिल रहा था, ग्रैब कमांड पे वर्जन 1.19 मिल रहा था। अब हम चेक करते जरा सा डिस्क्राइब कमांड से कि अब हमें कौन सा वर्जन मिल रहा है। तो यहाँ पर फिर वही kubectl डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट, ओके, kubectl डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट का नेम, तो माई ऐप हाइफन डिप्लॉयमेंट। उसके बाद पाइप सिंबल लगाएंगे, ग्रैब करिए और इमेज। तो देखो सर कौन सा आ गया आपके पास, एनजिनिक्स का 1.2 वर्जन रन हो रहा है। तो आपने क्या किया सर, पहले आप वर्जन 1.19 से मूव हो गए किस पे, वर्जन 1.29 पे। देखो पहले कौन सा था, 1.19। अब मुझे इससे वापस जाना है सर, क्या करना है, मुझे वापस जाना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर kubectl रोल आउट और फिर अंडू कमांड चला दीजिए, ठीक है। और फिर डिप्लॉयमेंट का नेम, डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट का नेम, तो कर दिया आपने अंडू। अंडू हो गया सर आपका। अब स्टेटस चेक करो जरा कि आपका कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। तो देखो सर आप वर्जन मूव हो गए ओल्डर पे। तो इस तरीके से ये रोल आउट का फीचर भी आपको प्रोवाइड करवा के देता है। समझ में आया सभी को, राइट। तो ये तो मैंने अभी सिर्फ सर आपको इमेज का दिखाया है। कल हम इसके आगे करेंगे, तो कल मैं अपनी जो हमारी क्लाउड विद विवेक वाली एप्लीकेशन है इसको लेंगे प्रैक्टिकली। तो इसमें क्या करोगे सर आप, कुछ नहीं, जो हमारा क्लाउड विद विवेक एप्लीकेशन है ये वाला, इसमें पहले हम इसको क्लाउड विद विवेक में कुछ कोर्सेज ऐड कर देंगे। पहले इतना रखेंगे, फिर ऐड करके लेटेस्ट फिर डिप्लॉय करेंगे, फिर वापस रोल आउट करेंगे। तो ये कल अपन प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है। सर वो भी करवाना था सर, वो भी करवा दूंगा सर, कल करवा दूंगा उसको। क्या है कि इसको रोक देता तो सर ये आपका फ्लो टूट जाता ना, इसलिए मैंने इसको पहले करवा दिया।